ख़ासकर ख़वातीन जो मौजूद हैं, हमेशा इस बात का ख्याल रखा गया है कि दुनिया में ये कल्चर है कि लेडीज़ फर्स्ट और लेडीज़ को हमेशा टॉप पे प्रायोरिटी दी जाए। वो यहाँ महसूस कर रहा हूँ कि काउंसलर साहब जिस अंदाज से प्रोग्राम को अरेंज करे हैं, काबिल तारीफ़ है। मैं समझता हूँ इस मीडियत का प्रोग्राम इस तरह से इन ज़रूरतमंद औरतों का ख्याल शायद ही कोई किया होगा जो रियाज ने किया है। मैं इसको इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। ये रोड नाली वगैरह तो होते रहते हैं हमेशा और हो रहे हैं हर जगह। अल्लाह के फज़ल से तमाम चीज़ें हैं। लोगों के लिए एक रोज़गार की एक सहूलत पैदा कर दें, उनके लिए एक मसरूफियत का एक मौका दें, ये देना बहुत बड़ी बात थी। रियाज जिस अंदाज से इस काम को सोच के इन्होंने करीब 160 शायद दे रहे हैं। मैं इस बात को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। और हमेशा वैसे भी मैं देखा हूँ कि इस बंदे में एक ख़ास बात है कि गरीब गुरबा का बड़ा ख्याल रखता है, अपने से बड़ों का बड़ा एहतराम करता है। मैं इस पर ज़्यादा वक्त नहीं लेते, एक ही बात आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि उसके अपने जो मकासद हैं, उसके जो ख्वाब हैं, वो पूरे होने के लिए पॉलिटिकल हैं, जो एम्बिशन है जिस फील्ड में भी, उसके लिए अपनी दिल की गहराई से दुआ करो, अल्लाह उसको कामयाब करे और हम सब उसके साथ हैं। अल्लाह हाफिज़। माशाअल्लाह, ये हमारे डॉक्टर मकसूद चंदा साहब थे। इसके बाद मैं दावत स्टेट देना चाहता हूँ फ़हीम सेरी कार साहब को। वो आएँ और अपने कीमती बातों से हम सबको मुत्तसिफ फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब रियाज काउंसलर साहब की जानिब से वार्ड नंबर 4 जनाब रियाज काउंसलर साहब की जानिब से ये एक लेडीज़ के लिए रोज़गार के लिए जो सोच है उनकी, वो सोच की पाए तकमील को पहुंचाने के लिए वो सिलाई मशीन यहाँ पे देने का जो एहतमाम किए हैं, उसके लिए मैं जनाब रियाज काउंसलर साहब का भरपूर सताइश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और आप तमाम से मेरी दिली ख्वाहिश ये है कि आप ऐसा मशीन लेके अपने अपने जो भी खाली है, बेरोज़गार है, वो उससे रोज़ी कमा सकते हैं आप। ये एक जो सोच है, ये सेल्फ स्कीम के तहत रियाज साहब जो 160 सिलाई मशीन देने का यहाँ पे जो प्रोग्राम बनाए हैं, और इस प्रोग्राम को मज़ीद आगे भी तौक़ीद मिलेगी, तो लिहाजा रियाज साहब के साथ आप तमाम लोग जुड़े रहिए और रियाज साहब के साथ हाथ मजबूत करते रहिए। और रियाज साहब इसी तरह आपके फलाई कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते रहेंगे। डैश पर बैठे हुए तमाम लोगों का मैं किसी का नाम नहीं लिया, सॉरी, और डैश पर बैठे हुए और यहाँ पे जमा तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा करते हुए अपनी दो बात खत्म करता हूँ। माशाल्लाह। इसके बाद मैं आली जनाब मंसूर खादरी साहब को दावत स्टेट देता हूँ कि वो आएँ और आपको अपनी कीमती बातों से मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डैश पर तशरीफ़ फरमा शहर के मुअज़्ज़िज़ शख्सियत आली जनाब डॉक्टर मकसूद चंदा साहब, मोहम्मद फ़हीम शरीकर साहब साबिक़ा चेयरमैन वक्फ़ बोर्ड, जनाब इरशाद अली पहलवान साहब साबिक़ा काउंसलर, जनाब हुसैन मंसूर साहब, और आपके वार्ड नंबर 4 के हाज़िल अजीज़ काउंसलर जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब, शाह नज़ीरुल हसन खाजी साहब, हबीबुद्दीन साहब और दीगर अहबाब जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, जनाब खुर्रम साहब, इंजीनियर वगैरह, और यहाँ हमारे सामने बैठी तमाम माओं और बहनों और मोहल्ले के तमाम हजरात, अस्सलामु अलैकुम। कुछ किए जा लेकर खुदा का नाम, कुछ न करना बड़ी खराबी है, कामयाबी कोई और चीज़ नहीं, काम करना ही कामयाबी है। आज के इस पुरमसरत मौके पर जिसमें जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब काउंसलर अपने वार्ड के लोगों के लिए, तमाम बेनिफिशरीज के लिए जो गरीब माएँ और बहनें हैं, उनके अंदर सिलाई मशीनों की तकसीम का ये प्रोग्राम रखे हैं। मैं समझता हूँ कि 160 मशीनें
एक वक्त में या एक दिन में तकसीम नहीं हो सकती। इसलिए मैंने सुना कि उन्होंने ये तरतीब 3 दिनों के लिए बनाई है। मुसलसल 3 दिन तक बेनिफिशरीज में ये सिलाई मशीन की तकसीम होती रहेगी। जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब सिटी म्यूनिसिपल काउंसिल बीदर के वो वाहिद काउंसलर हैं जिनके वार्ड में डेवलपमेंट के काम में कुछ काम बचा ही नहीं है। मैं समझता हूँ कि वहाँ पर तकरीबन नालियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं, रोड बनाई जा चुकी हैं, तमाम खंभों को लाइट्स बिठाई जा चुकी हैं, पानी हर घर में मुहैया है। मुख्तसर अल्फाज में ये कि म्यूनसिपैलिटी की जानिब से जो जिम्मेदारी एक काउंसलर के हक में होती है वो सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल कर चुके हैं। अब म्यूनसिपैलिटी में जो बजट आता है हर वार्ड के हिस्से में, तो वो उस बजट को बजाय इसके कि वो ज़ाये जाने दे या दूसरे किसी वार्ड में उसका इस्तेमाल किया जाए, उन्होंने सोचा कि क्यों ना अब मेरे वार्ड के सिर्फ वार्ड का डेवलपमेंट हुआ है, अब मेरे वार्ड के तमाम लोगों का भी डेवलपमेंट होना ज़रूरी है। इस मकसद के तहत उन्होंने तमाम गरीबों के हक में एक बेहतरीन काम किया है कि ये जो सिलाई मशीनें हैं ये हर एक को हर घर में एक एक सिलाई मशीन पहुंच जाए। तो वो म्यूनसिपैलिटी की जानिब से अपने बजट में सिलाई मशीन रखे, सैंक्शन भी हुए और वो आ भी गए। बहुत पहले ही वो देना चाहते थे लेकिन वक्त नहीं आया था, वक्त आज आया है। 26 जनवरी को देने का प्रोग्राम बनाया गया था, लेकिन चूंकि हमारे बीदर के एमएलए और म्यूनसिपल मिनिस्टर जनाब मोहम्मद रहीम खान साहब, उन्हें हुकूमत की जानिब से बेल्लारी का इंचार्ज बना दिया गया और 26 जनवरी के दिन झंडा चढ़ाने के लिए वो जो है ना बेल्लारी चले गए, बेलगाम चले गए। उस दिन वो यहाँ मौजूद नहीं थे। 2 दिन के बाद आने का उन्होंने इरादा जाहिर किया था, तो आज ये सिलाई मशीनें उन्हीं के हाथों तकसीम करने का प्रोग्राम तय हुआ। लेकिन कल मालूम हुआ कि चूंकि कल जुमेरात को बेंगलुरु में फिर एक अहम कैबिनेट मीटिंग है और वो किसी तकारीब की मसरूफियत की वजह से वो आज नहीं आ सकते, तो इसलिए चूंकि ऐलान हो चुका था तो आज इस तकसीम को टाला नहीं गया, बल्कि आज ये तकसीम की तकरीब अमल में आ रही है। अब वो मौजूद नहीं है तो उनकी जगह पर उनके खुर्बे ख़ास जनाब मोहम्मद फ़हीमुद्दीन शरीकार साहब, साबिक़ा चेयरमैन बीदर ज़िला बीदर, और एक और अहम रफ़ीक जनाब डॉक्टर मकसूद चंदा साहब को इस तकरीब में बुला लिया गया कि इन्हीं के हाथों को वो जनाब रहीम खान साहब के हाथ तस्वुर करते हुए इन्हीं के हाथों से जो है आज ये सिलाई मशीनों की तकसीम की तकरीब अल्हम्दुलिल्लाह अमल में आ रही है। जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब काउंसलर, आप जानते हैं कि वो कौन सा भी काम बिल्कुल जुनून के साथ करते हैं। जिस काम का वो इरादा कर लेते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह कर गुजरते हैं। और वो जो है सिर्फ काउंसलर हैं तो जो है ना उनके काम का ये हाल है। अगर अल्लाह ने चाहा, और यकीनन वो होगा, कि वो अगर बल्दिया के चेयरमैन बन जाएंगे तो यकीन जानिए कि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट काम भी होंगे और ऐसे बहुत से काम होंगे। हम उनके हक में दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ये दिन लाए कि वो चेयरमैन बन जाए और बहैसियत चेयरमैन वो जो है ना बहुत से डेवलपमेंट के काम करें। बीदर के अवाम की ख्वाहिश भी है और ख़ास तौर से वार्ड नंबर 4 के लोग तो यकीनी तौर पर ये चाहेंगे कि वो आने वाले दिनों में बल्दिया के चेयरमैन बन जाए। अनकरीब ये ऐलान होगा, आप उम्मीद रखिए और दुआ भी कीजिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनको इस मंजिल पर पहुंचा दे। मैं
आज के इस मौके पर, चूंकि ये असल से मगरिब का वक्त बहुत मुख्तसर होता है, इसलिए अब तकसीम के अमल में हायल हुए बगैर मैं जनाब रियाजुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि एक बहुत ही बेहतरीन काम उन्होंने ये अंजाम दे रहे हैं। और ऐसे बहुत से प्रोग्राम हैं उनकी लिस्ट में, वो हमेशा मेरे साथ इसका जो है ना गुफ्तगू करते रहते हैं, मशवरा करते रहते हैं। और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और बहुत सी स्कीमात इस वार्ड में रोशनास होंगी। ये बीदर की तारीख में ये पहला मौका है कि कोई काउंसलर अपने बजट से अपने वार्ड के लोगों में इस किस्म की सिलाई मशीन वगैरह तकसीम कर रहा है। आगे और बहुत से डेवलपमेंट के काम होंगे। आप लोगों से दरख्वास्त है कि उनके हक में दुआ करें। इतनी ही बात कहते हुए मैं अपनी बात मुख्तसर करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इसके बाद हमारे आखिरी मेहमान आली जनाब इरशाद अली पहलवान साहब, मनियार तालीम काउंसलर को इजाज़त चाहता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं दिल की गहराइयों से आली जनाब रियाज काउंसलर वार्ड नंबर 4 को मुबारकबाद देता हूं, क्योंकि ये जो काम है बहुत ही अहम काम है। आज के दौर में जो भी लेडीज कुछ करना चाह रहे हैं उनके जीवन में ये सबसे जो है बड़ी मदद है। तो लिहाजा मैं उनसे डिस्कस किया तो बताया कि जनाब हरदिल अजीज कायद आली जनाब रहीम खान साहब ने उनको जो है ना इजाज़त दी है। वो कुछ काम की वजह से, कुछ मीटिंग्स की वजह से जो है मसरूफ रहने की वजह से नहीं आए। तो आप सभी को, जिम्मेदारों को लेकर ये जो है काम को अंजाम दें। तो उनने उनकी बात पर लब्बैक कर कर ये काम को अंजाम दे रहे हैं। आने वाले वक्त में बहुत ही और काम करना बाकी है। अल्लाह ताला से आप दुआ कीजिए ऐसे ही ये आगे बढ़े और जिंदगी में तरक्की करें, आप लोगों के काम आए। मैं इस मौके पे सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, सभी ने बात बताई है। मैं इतना कहते हुए मैं यहाँ पे जो बुलाकर तो बात करने का मौका दिया है, मैं तहे दिल से सबका शुक्रिया अदा करते अपनी बात को यहीं पे खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। इसके बाद हमारे मेहमान खुसूसी और इस प्रोग्राम के हरदिल अजीज आली जनाब रियाज काउंसलर साहब को दावत खुसूम देता हूँ कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और अपने कीमती बातों से हम सबको मुस्तफ़ी फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम। मेरे सभी वार्ड नंबर 4 के बहनों, माताजियों और भाइयों और बुजुर्गों, वार्ड नंबर 4 में इलेक्शन के टाइम भी मैं बहुत बार बोला था हर घर को जाके। अब पहले तो मैं गैस सिलेंडर चूल्हा भी दिया यहाँ पे वार्ड नंबर 4 में, और एक घर घर को प्रेशर कुकर भी दिए। और ये सीलिंग मशीन देना वादा करा था नहीं, अब ये वादे के तहत अब ये टाइम आया है क्या। और सब दिन मेरे को वार्ड नंबर 4 में जब कोरोना प्रेस कर रहा था हर घर से, जबकि मेरे को भी कोरोना हो गया था, घर में रहने के बाद भी हर घर से निकल कर सब जने ईमानदारी से वोट डाले और मैं घर में रहते मेरे को जीता है। उसके वास्ते यह कुछ भी नहीं है, आगे बहुत कुछ काम है अभी। और मेरे एरिया में तो काम नहीं है और अमाउंट बहुत बैलेंस है, और क्या काम भी रहा तो करना बोल के मेरी ख्वाहिश है। और आने वाले पीरियड में और अल्लाह चाहे तो उससे अच्छे से अच्छा काम, और हर घर को चाहता क्या फैसिलिटी सूंगी बोल के ऐसा मैं सोच कर रखा हूँ। और एक एक करे तो जो मालूम होना ये है। इसके बाद ट्रेनिंग सेंटर का है, यूथ क्लब है, जिम है, लेडीज जिम है। और यहाँ हमारे वार्ड में जगह नहीं है, नहीं तब तक एक जिम भी हो जाता था यहाँ पे, एक लेडीज जिम, एक जेंट्स जिम, दोनों जिम भी हो जाते थे। बजट बहुत है, काम करने को ये नहीं है। और ये मशीन ऐसा 3 दिन कंटिन्यू बढ़ेंगे। ये आज एक दिन है, फिटिंग होते जा रही है, हिसाब से बढ़ते जा रही है। 3 दिन मशीन बढ़ेंगे और आगे इससे अच्छा मशीन से आगे मेरे हर घर को क्या तो मिलने का वो सोच रहा हूँ। वो आया तो फिर मालूम है ना, जो बोलना चले जाना नको। और आने वाले पीरियड में बहुत कुछ करने की मेरी ख्वाहिश है, देखेंगे अल्लाह क्या करता है। और हुआ तो इससे अच्छा से अच्छा कर दो।
बनाने की कोशिश करेगा। और जिसका भी नाम आप पुकार दीजिएंगे उनका मोबाइल नंबर लिख लीजिए आप। इसका मोबाइल नंबर बना के हमारा बल्दिया का है, एम्प्लॉय भी है, वो तुम्हारा मोबाइल नंबर क्या लिखे ना रजिस्टर में उसको लिख लो। एक जिसका नाम पुकारा हुआ है पेपर लाना, एक एक बार देते जाएंगे। देर जाएंगे सीरियल नंबर तुम्हारा, तुम जिसका ना नंबर लिख लो, खाली मोबाइल नंबर लिख लो, उसको पीछे लिख जाओ जिस नाम को। उन्हें चेक करने को मोबाइल नंबर फोन करके पूछे भी ना तो मालूम है ना देश। हमारे नजीर साहब की गुलपोशी जनाब रियाज साहब करेंगे। जिसका नाम पुकारेंगे वो एक ही जाओ, जिसका नाम पुकारेंगे वो एक ही जाओ। इत्मीनान रखिए, अपनी अपनी जगहों पर बैठिए। सुल्ताना बेगम मोहम्मद रफी साहब, वो जहाँ कहीं भी हैं डाइस पर तशरीफ लाएं। सुल्ताना बेगम मोहम्मद रफी साहब जहाँ कहीं भी हैं स्टेज पर तशरीफ लाएं। मसरत बेगम अब्दुल फता साहब जहाँ कहीं पे जल्दी आई है। लक्ष्मी शिव कुमार, मोनिका शिव कुमार जल्दी आई है। थोड़ा रास्ता दीजिए उनको, लेडीज को आने रास्ता दीजिए। आइए ऊपर आइए। नहीं लक्ष्मी और याजुद्दीन साहब लगा देंगे। बॉस सामने हो तुम। शुरुआत इधर आओ। सुल्ताना बेगम मोहम्मद रफी साहब। भाई जरा क्रैश हो जरा भाई। और एक आओ जी, सेकंड नंबर दे दो। सेकंड नाम बोला जी हमारे। मसरत बेगम अब्दुल फता। पकड़ो उसको, मशीन को। जरा इधर देखिए रियाज भाई, रियाज भाई इधर देखो, थोड़ा पीछे से। लक्ष्मी शिव कुमार, मोनिका शिव कुमार। रियाज भाई इधर देखो, रियाज भाई। सर रियाज सर भाई इधर 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 सामने सामने चलिए आ जाइए। पेपर दे दीजिए, पेपर दे दीजिए। जी दे दीजिए। लेडीज
में से कोई बात करना चाहेंगे? आप अपने काउंसलर का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे तो सबकी तरफ से कोई है? आप बात करेंगे. ನೀವು ಮಾತಾಡ್ತೀರಮ್ಮ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ, ಎರಡು ಮಾತಾಡ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ಮೋನಿಕಾ ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಮ್ಮ. ಹಲೋ, ನಾವು ನಾಲ್ಕು ವಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ಸು ನಮ್ಗೆ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ನಂಬರು ನಮ್ಗೆ ಮಿಷನು ಕೊಟ್ಟಾರ. ಬಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ಬೇಕಂದು ಅವರು ಅಂದರ ಮಾತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ. ನಮ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಧನ್ಯವಾದ. और कोई लेडीज में बंदो बात करना चाहते हैं क्या? कोई मुस्लिम लेडी भी आ जाओ। मैडम हेलो, सलाम अलैकुम। हम हमारे काउंसलर साहब 4 नंबर से वार्ड से ठहरे और कुकर बांटे, मिशन बांटे, फिर हर कुछ करेंगे। हाथ को हाथ तैयार है जाओ रियाज भाई, आगे भी हाथ दिख रहना, देखे बदलाव नहीं होना, आगे पीछे नहीं कर देना। तुम्हारा केबल आ रहा है, केबल थोड़ा लूज कर दो। हेलो हेलो हेलो, सर थोड़ा हाथ पीछे ले लो। मुश्किल है माइक बंद कर दो सर। चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वार्ड नंबर 4 के काउंसलर जनाब मोहम्मद रियाजुद्दीन साहब की जानिब से आज यहाँ उस वार्ड के बेनिफिशियरीज को जो सेविंग मशीन तकसीम की गई, उसके लिए मैं जनाब रियाजुद्दीन साहब को मुबारकबाद देता हूँ। आज तक लीडर की सीएमसी में किसी काउंसलर ने अपने बजट से गवर्नमेंट लेवल पर जो है ना इस किस्म का कोई काम नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह जनाब रियाजुद्दीन साहब यकीनी तौर पर एक ऐसे काउंसलर हैं जो जिस बात को ठान लेते हैं वो कर गुजरते हैं, और ये बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया। बेनिफिशरीज में तकरीबन ऐसे इलेक्शनों में देखने में आता है कि कैंडिडेट वोटर्स को राग़िब करने के लिए जेब से खर्चा कर कुछ भी जो है ना उनके लिए करता है, लेकिन वो जीतता है और फिर उसके बाद नज़र भी नहीं आता, अपने वोटर्स को देखता भी नहीं। लेकिन जनाब रियाजुद्दीन साहब ने अपने वार्ड का पूरा ख्याल भी रखा, वहाँ के तमाम डेवलपमेंट के काम भी किए, और आज तमाम वार्ड के लोगों में उन बेनिफिशरीज में ये सेविंग मशीन को तकसीम कर उन्होंने ये बता दिया कि काम करने का अगर जुनून हो तो कोई भी काम किया जा सकता है। और आने वाले दिनों में वो इस महल्ले के नौजवानों के लिए और ज़ईफ़ हजरात के लिए और दीगर ख़वातीन के लिए भी कई एक स्कीमात उनके जहन में हैं, वो मशवरा करते हैं, और उस एतबार से आने वाले दिनों में इंशाअल्लाह वो तमाम वार्ड के हर शख्स के लिए कुछ न कुछ करने का इरादा रखते हैं। अल्लाह ताला उन्हें अपने हर मकसद में कामयाब फरमाए। आने वाले वक्त में रियाज साहब क्या चेयरमैन बनेंगे बिदर के? आपने कहा है कि आने वाले वक्त में रियाज भाई चेयरमैन बनेंगे। नहीं, जैसा भी जो है ना इंशाअल्लाह होगा, वादा किया गया है कि वो चेयरमैन बनेंगे, तो इंशाअल्लाह ज़रूर बनेंगे। दुआ कीजिए, हर काम जो है ना जब वक्त पे जिस वक्त पे होना है वो उस वक्त पे होगा इंशाअल्लाह। रियाज भाई थोड़ा अस्सलाम वालेकुम मेरे सभी वार्ड नंबर 4 के भाइयों और बहनों, मेरे भाइयों, आज वार्ड नंबर 4 में हमारे मंसूर कादरी साहब, हमारे मस्जिद डॉक्टर साहब, हमारे फहीम शरीकार साहब, हमारे ऋषु भाई पहलवान काउंसलर साहब, सब जने आकर मेरे को बहुत बड़ा हौसला भी दिए हैं। और भाई इलेक्शन जब काउंसलर इलेक्शन चल रहा था, जब कोरोना हो गया था,
कोरोना होने के बाद भी पूरे जितने जरे मेरे वार्ड के एरिया के जितने आदमी आए उन्होंने वोटर अपने तरफ से जाके वोट डाल के मैं घर के बाहर न निकला तो भी मेरे को जीता है। और हर साल अब तो गैस सिलेंडर का और चूल्हा दिया इससे पहले, और हम कुकर दिए, प्रेशर कुकर दिए। अब ये सिलाई मशीन देने का मैं इलेक्शन में वादा किया था, और हमारे मिनिस्टर साहब ईश्वर साहब और हमारे रहीम भाई साहब दोनों मिल को क्या करते तुम करो बोल कर हमको छूट दिए, और वो हिसाब से हम काम करते जा रहे हैं उनका सपोर्ट रहने के बाद। और अब ये सिलाई मशीन 3 दिन तक बढ़ेंगे यहाँ पे, 160 मशीन हुए हैं। 3 दिन तक हर दिन 50-55 करके 3 दिन में मुकम्मल होगा। और इसको छोड़ के भी अब मेरे वार्ड में मेरे वास्ते बहुत कुछ काम करे मेरे वोटर आगे आने वाले पीरियड में। अब ये मशीन से अच्छा जैसा यूथ क्लब है और जिम है और ये मशीन ट्रेनिंग सेंटर है और कारचप का काम का सेंटर है, वो सब है। एक एक हुआ तो मालूम होना, और ये हर वार्ड में हर काउंसलर कर सकता है। हमारे रशू भाई के वार्ड में रखें, इसके बाद ये म्युनिसिपालिटी बजट से दिया जा रहा है। हाँ, म्युनिसिपालिटी बजट से, जिसके वार्ड में काम नहीं रहा, मेरे बजट में मेरे एरिया में काम नहीं रहा, मैं रख ले सकता हूँ। अब दूसरे जगह भी काउंसलर है, जो चाहे उन्हें भी रख ले सकती, जिसका उन्हें बांट सकते हैं, वो उसको कोई टेंशन नहीं है। अब हमारे पास काम भी नहीं है। अब आने वाले पीरियड में और क्या तो हर घर को एक क्या तो भी होता बोले सब मेरे दिमाग में है, और जो हो सके अच्छे से अच्छा फिर इससे अच्छा बेहतर करने की कोशिश करेंगे। और ये 3 दिन तक मशीना बांटने का काम चलेंगे। इतनी मेरी बात कहते हुए मेरे वोटर को मेरे हक में दुआ करो, आगे क्या तो होगा तो और इससे अच्छा काम होगा। इतनी बात कहते हैं, मेरी बात खत्म है। आइए सब मशीन जरा मशीन आ जाओ।